महाराष्ट्र बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक खत्म होने के बाद ओम माथुर ने कहा है कि फैसला दिल्ली से होगा, यानी कि अब तक जो है स्थिति स्पष्ट नहीं होती नजर आई है। हालांकि बीती रात देर रात तक माथापच्ची हुई थी इस पूरे मामले में और पहली बार आदित्य ठाकरे मीटिंग में इस तरह की मीटिंग में शामिल हुए थे। लेकिन आपको बता दें कि शिवसेना की तरफ से 119 का जो फॉर्मूला दिया गया था उसे बीजेपी ने सीधे सीधे नकार दिया है। बीजेपी ने अपनी तरफ से जो फॉर्मूला दिया है कि 130 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, जबकि 149 सीटों पर शिवसेना लड़े और बाकी के जो 9 सीट हैं वो दूसरे जो गठबंधन के दल हैं उन्हें दिए जाए। तो इस फॉर्मूले पर बीजेपी आगे चलना चाहती है। हालांकि बीजेपी ने यह भी साफ किया है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर उसे कोई भी लालच नहीं है। वो कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र चाहती है। इस मुद्दे पर, इस मिशन पर वो आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन अब तक और इस फॉर्मूले पर शिवसेना की तरफ से स्पष्टता नहीं आई है। अमृता शेडगे हमारे साथ जुड़ गई है, हमारे संवाददाता। अमृता, और क्या कुछ जानकारी मिल पाई है, यानी कि स्पष्टता अभी भी नहीं है? देखिए, अभी भी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कितनी सीटें बीजेपी लड़ेगी। कोर कमेटी की मीटिंग जो है बीजेपी की सुबह से चल रही है, लेकिन अभी जो महाराष्ट्र चुनाव प्रभारी है ओम प्रकाश माथुर, उन्होंने कहा है कि हमें शिवसेना की ओर से कोई प्रस्ताव अब तक नहीं आया है। जैसे ही प्रस्ताव आता है उस पर विचार होगा। लेकिन दिल्ली में पार्लियामेंट्री बोर्ड की कल मीटिंग होगी, जहां पर हमारे उम्मीदवार है उनकी लिस्ट भेज दी है, तो वहां पर निर्णय होगा कि कौन से उम्मीदवारों को खड़ा करना है। लेकिन महायुति की जो घोषणा होगी वो हम मुंबई से ही करेंगे, ऐसा उन्होंने साफ किया है। लेकिन अभी भी ये जानकारी नहीं है कि कितनी सीटें बीजेपी लड़ेगी और कितनी शिवसेना। अभी भी कहीं पर एक मुठभेड़ है शिवसेना और बीजेपी में। बिल्कुल, और हमारे साथ साहिल जोशी भी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। साहिल, आपके पास क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? बीती रात जो देर रात मीटिंग हुई उसे पॉजिटिव बताया गया, अभी जो मीटिंग हुई है उसमें उम्मीद हो रही थी कि अब कम से कम सीट बंटवारे को लेकर स्थिति स्पष्ट हो, लेकिन अब भी नहीं हुई है। देखिए, कल रात को शिवसेना की एक बैठक हुई थी और काफी देर रात तक ये बैठक चली और उसमें अलग अलग फॉर्मूलाज पर विचार किए गए। ये बात तय है कि शिवसेना को पता है कि उनको कुछ सीटें छोड़नी पड़ेगी। 70 सीटें जो उनको पहले वो लड़ते थे उसमें से कुछ सीटें छोड़नी पड़ेगी। लेकिन नया फॉर्मूला क्या होगा ये अभी तक शिवसेना तय नहीं कर पाई थी। जैसे बीजेपी के नेता कह रहे थे उनके पास शिवसेना की तरफ से कोई फॉर्मूला नहीं आया, वो बिल्कुल सही है। अभी तक फैसला दिल्ली से ही होगा। इसका जो अंतिम फैसला कल दिल्ली जाना है, तो क्या उसके पहले आप लोग अपना आंकड़ा नहीं आ पाते? 119 सीट पर चर्चा हुई है माथुर जी, कितने सीटों पर चर्चा हुई है ज्यादा बोलने देंगे। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं आया। लेकिन आप क्या चाहते हैं? ये क्या चाहते हैं? अगर आप आज मसला नहीं था तो आप लोग आगे बढ़े। प्लीज माधुर सर, एक सिर्फ सवाल, आप लोग का कल मीटिंग है, तो अगर आज मसला सॉल्व नहीं होता तो क्या आप आगे बढ़ेंगे या इंतजार करेंगे? हम कल सूची लेके जाएंगे जो वो डिक्लेयर करेंगे दिल्ली। 119 सीटों की सूची लेके जाएंगे। शुक्रिया। साहिल जोशी हमारे साथ बने हुए हैं। आपने सुना ओम प्रकाश माथुर को, उन्होंने कहा कि हम सूची लेकर जाएंगे और कल दिल्ली में डिक्लेयर करेंगे। साहिल, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, यानी कि इनकी बात से अभी भी लग रहा है शिवसेना अपनी बातों पर अड़ी हुई है और अभी भी सीट को लेकर समझौता कम से कम नहीं हुआ है, सीट शेयरिंग को लेकर। ऐसे में जो स्थिति बनती दिख रही है, क्या लगता है आगे? बीजेपी साफ कह चुकी है कि अब वो अपनी लिस्ट जो है वो कल लेकर जाएगी और दिल्ली में इसे घोषित करेगी। देखिए, अब वो कितनी सीटों की लिस्ट लेकर जाती है दिल्ली में ये वो साफ नहीं कर पाए अभी तक। लेकिन जो पता चल रहा है उसके मुताबिक जो सीटें पक्की तौर पर बीजेपी की तरफ से लड़ी जाएगी, जैसे जो सीटें वो जीते हैं और जिन सीटों पर वो पिछले विधानसभा चुनाव में 2 नंबर पर रहे हैं और अच्छे मार्जिन पे रहे हैं, उन सीटों पर उन सीटों की सूची तो बीजेपी ने तैयार की है और हो सकता है कि वही सूची वो भेजना चाहेंगे। जो डिस्प्यूटेड सीटें हैं, जो एक्सचेंज हो सकती है और जो सीटें ज्यादा बढ़ाकर वो शिवसेना से मांग रहे हैं, उन सीटों की सूची अभी फिलहाल नहीं भेजी जाएगी। लेकिन उम्मीद है कि शिवसेना की तरफ से कुछ ही घंटों में एक फॉर्मूला बीजेपी के जो नेता है ओम माथुर, उनके पास भेजा जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया साहिल आपका तमाम जानकारी के लिए।